अरे रुकिए रुकिए रुकिए, ये सवाल हल करके बताइए तो माने। ठीक है, 10 का पाई बाई 8 का मान कितना होता है बताइए। 10 22.5 डिग्री, पाई बाई 8 का मतलब होता है 22.5 डिग्री। 10 का 22.5 डिग्री का मान कैसे पता करेंगे? तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि 10 का 22.5 डिग्री का मान किस प्रकार से प्राप्त होगा। इसके लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, जो कि होता है टेन टू एक्स का फॉर्मूला। ठीक है, टेन टू एक्स, जो हाफ एंगल फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, टेन टू एक्स का फॉर्मूला होता है टू टेन एक्स डिवाइड बाई वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये है सूत्र, जिस सूत्र का मदद से हम लोग पहुंचेंगे 10 का 22.5 डिग्री के मान तक। ठीक है, तो चलिए इस फॉर्मूला को हम यहाँ पर, इस फॉर्मूला में, ये फॉर्मूला तो मालूम है, इस फॉर्मूला में x की जगह पर हम पाई बाई 8 भरना चाहते हैं। ठीक है, देखिए कैसे हल होगा ये। पाई बाई 8 को अगर हम लोग यहाँ पुट करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 2 और x की जगह पर पाई बाई 8 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 210 पाई बाई 8। ठीक है, डिवाइड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर में पाई बाई 8। ठीक है, जहां जहां x था वहां वहां पाई बाई 8 भर दिए। इससे होगा क्या, देखिए ऐसा हम क्यों किए, इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि ये 2 से ये 8 कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में, जिससे कि यहाँ पर हम लोगों को सिंपल सा पाई बाई 4 प्राप्त होगा। 2 चौके 8 है ना, और 10 का पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री का मान, और 10 का 45 डिग्री का मान सबको पता है कितना होता है। ठीक है, इसीलिए हम ऐसा काम किए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसा है वैसा ही लिख देते हैं, 10 पाई बाई 8 और यहाँ पर 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई ऑन 8। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। चलिए 10 पाई बाई 4 का मान होता है 1। ठीक है, और हम एक काम और यहाँ पर कर ले रहे हैं। ठीक है, इसको सरल बनाने के लिए ये जो 10 पाई बाई 8 आप देख रहे हैं, इसके बदले में हम a लिख दे रहे हैं। ठीक है, a लिख दे रहे हैं, इससे क्या होगा कि काम अपना आसान हो जाएगा, बनाने में हम लोग को सुविधा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर तब कितना आसान होगा, देखिए 10 पाई बाई 8 के बदले हम क्या लिखने वाले हैं, a डिवाइड बाई 1 माइनस 10 पाई बाई 8 के बदले a लिखेंगे, और क्योंकि उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेगा, तो ये हो जाएगा 2a बाई 1 माइनस a स्क्वायर। देखिए कितना आसान सरल सा बन गया है। चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, और यहाँ पर अगला लाइन अपना आ जाएगा, इसको इधर करते हैं। ठीक है, भाग में है तो आ जाएगा गुना में, इस साइड इधर बच जाएगा 2a, यहाँ पर अपना हो जाएगा, अगर हम सबको उधर लेकर चलते हैं तो प्लस में a स्क्वायर, उधर प्लस में 2a है, और यहाँ प्लस का 1 उस तरफ जाएगा तो -1, इस साइड कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा, 0। अब देख सकते हैं अब ये क्वाड्रेटिक का चेहरा ले लिया है। ठीक है, क्वाड्रेटिक के चेहरा में आ चुका है, यानी कि एक द्विघात बन चुका है, द्विघात है ना, द्विघात समीकरण बन चुका है, जिसको हल करने का तरीका हम लोग 10 क्लास में ही सीख चुके हैं। विविक्तर नाम का एक सूत्र हुआ करता है। ठीक है, विविक्तर, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। चलिए उस सूत्र का मदद लेकर हम लोग यहाँ पर a का मान पता कर सकते हैं। वो सूत्र था अपना कि a बराबर, पहले हम लोग x बराबर लिखते थे, जब ये क्वाड्रेटिक x में होता था तो x बराबर लिखते थे, a में है तो a बराबर माइनस बी। ठीक है, फॉर्मूला होता था माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, ये है सूत्र जो आप लोग 10 क्लास में ही सीख चुके हैं, है ना। डिस्क्रिमिनांट अध्याय 4 था आप लोगों का, चैप्टर नंबर 4। चलिए माइनस का b, b का मतलब ये 2, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू देखिए, ए स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट है वो है 1, और सी का देखिए वो है -1। ठीक है, डिवाइड बाई क्या चल रहा है, 2 इंटू ए का मतलब क्या, 1। ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2, इधर है प्लस माइनस रूट अंडर, यहाँ बन जाएगा देखिए 4, है ना, यहाँ पर माइनस 4 को एक में इधर एक में गुना करेंगे, -4 को इधर -4 है, यहाँ माइनस है, इसको गुना करेंगे तो -4 बनेगा, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और बटे में यहाँ पर क्या है 2 इंटू ए यानी कि 2। ठीक है, ए का मतलब तो 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, a इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस रूट अंडर 8। ठीक है, और डिवाइड बाई 2। अब आपको पता है 8 कितना बनकर बाहर आ जाएगा रूट से, ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस
ये होता है 8 का मतलब होता है 2√2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं पूरा जगह से तो ये हो जाएगा, 2 को कॉमन ले ली, यहाँ पर बचेगा -1, यहाँ पर प्लस माइनस रूट में 2, ठीक है। 2 तो बाहर निकल गया है, डिवाइड बाई कितना 2। चलिए अब ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, है ना, 2 से 2 कट गया, -1 प्लस माइनस ऐसा बच रहा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर करते हैं, यहाँ पर अपना इधर कर दे रहे हैं, ठीक है। क्या बच रहा है, a इज इक्वल्स टू आ रहा है, a इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस √2। चलिए इतना आ रहा है। अब सोचने वाली बात ये है, यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है ना, क्या है, प्लस माइनस में से आप कौन सा आंसर लेंगे। पहले तो आप दोनों ले लेते थे, प्लस माइनस, प्लस में एक बार लिखते थे, माइनस में एक बार लिखते थे, लेकिन अब क्योंकि ये बड़ा लेवल का सवाल है, 10 से ऊपर लेवल का सवाल है, तो इसमें आप लोगों को सोचना होगा कि प्लस वाला उत्तर में होगा या माइनस वाला उत्तर में होगा, ठीक है। तो आप देखिएगा कि आप निकाल किसका मान रहे हैं, ए का। ए का मतलब क्या है, 10 पाई/8, पाई/8 एंगल है, पाई/8 कोण है, पाई/8, पाई/8 का मतलब 22.5 डिग्री, है ना। 22.5 डिग्री जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का हिस्सा है ना, क्योंकि 0 से लेकर 90 डिग्री तक के बीच का जो भी मान है वो यहीं पर है ना। तो 22.5 डिग्री यहीं पर है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी जो अनुपात होते हैं, सभी जो रेशियोज होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव होगा तो हम लोग यहाँ पर 22.5 डिग्री होने के कारण 10 का जो मान लेंगे वो प्लस वाला लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपना वैल्यू आएगा, जो अपना सिलेक्ट होगा वैल्यू, जो फाइनल आंसर होगा वो होगा -1 और +√2, ठीक है। ए के बदले जो लिखे थे, ए का वैल्यू बैठा देते हैं, ए था अपना 10 पाई/8 और बराबर में आ गया प्लस का √2 और माइनस का 1, सीधा करके लिख लिए, ठीक है। और ये अपना सोल्यूशन है। अब देख सकते हैं 10 पाई/8 यानी कि 22.5 डिग्री का मान होता है √2 माइनस 1, जो कि एक पॉजिटिव मान है ना। ये एक पॉजिटिव मान है, क्योंकि √2 का मतलब होता है 1.4142, है ना, और -1 इसको घटाने से ये तो 1 से ज्यादा है, 1 घटाएंगे तभी भी प्लस में ही मान बचेगा, ठीक है। तो वो जो है प्लस में होगा ही, ऐसे भी उसको प्लस में होना चाहिए, क्योंकि 22.5 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट का हिस्सा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस का होते हैं, साइन कॉस टेन सब प्लस का होता है, कॉस सेक कॉट भी प्लस का होता है, तो जो भी आता प्लस वाला ही आता, हमको पता था, ठीक है। तो प्लस का आंसर आया। तो ये हो गया, देखिए आपका 10 22.5 डिग्री का मान कैसे प्राप्त करेंगे उसका तरीका, ठीक है। अगर आप लोग इस सवाल में फंसे हुए थे कभी भी तो बताइएगा, आज आप लोग कोई सवाल और मेरे से पहले बनाने सके, अगर आप लोग को आता था तो मेरे से पहले क्या आप बनाने सक गए, और अगर सक गए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।